फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां से तुम कह सकते हो कि 11th क्लास का अब थोड़ा सा अपग्रेड कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा। अच्छा, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग हेडिंग देखेंगे, ये कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है ना, आगे देखो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, फिर देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। तो इन सारी फॉर्म्स को देख के इनके एग्जाम्पल भी ले लेंगे, इसमें ये चीज सीखनी है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, तो एक बात ये आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी क्या। मैंने एक दिन बताया था तुम्हें कि लाइन की इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है ax + b, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और मैं कह भी रहा था कि उसमें x और y जो है ना, वो उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। तो देखो, बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस में तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद रखने और ये समझ में आनी चाहिए कि ये लाइन की इक्वेशन होती है। हाँ, ये जरूर है कि लाइन की इक्वेशन अभी तुम जितनी भी पढ़ोगे उसको तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, ax + by + c = 0, 102%। यही होती है, इसलिए 102% तो क्या है। अच्छा, एक बात और सुनना कि x एक्सिस है वो भी एक लाइन है, y एक्सिस है वो भी लाइन है, तो इनकी इक्वेशन भी सीखोगे। हालांकि इनकी इक्वेशन 10th क्लास में भी बताई जाती है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। वहां पे बच्चा हो सकता है इसको रट लेता हो कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y = 0। अब तुम्हें लगेगा भी y = 0 ये कैसी इक्वेशन है, और ये इक्वेशन क्यों बोल रहे हो भाई, इसको ये क्यों इक्वेशन बोल रहे हो y = 0। तो मन में तो बातें आनी चाहिए कि y = 0 इक्वेशन क्यों है। फिर कहते हो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0, तो इक्वेशन क्यों हो गई है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है। क्योंकि वास्तव में इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। अब कोई कह रहा है y = 0 मान लो, सपोज कोई कह रहा है, तो उसने कुछ नहीं किया, a की वैल्यू उसकी क्या है 0, b की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू भी क्या है 0। तो हाँ, ये इक्वेशन बन गई। तो तुम ये समझ सकते हो कि ऐसा लिखना भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। जब तुम्हें ये वाली बात क्लियर हो, ये वाली बात कि ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो तुम कह दोगे अच्छा ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन है। हाँ, अब वो कह देगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस की है, तो तुम कहोगे यार x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन है तो उसकी स्लोप भी होनी चाहिए। हम कैसे बताएंगे इसकी स्लोप क्या है। तो x एक्सिस है, अब स्लोप में क्या देखा था कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, उसका tan होता है, और वो भी एंगल कहां से देखते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से। किसी भी लाइन का एंगल कहां से देखा जाता है, पॉजिटिव x एक्सिस से।